भारत में एक और नया करिश्मा हुआ है। जी हाँ साथियों, दिवाली को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। ये भारत की एक बहुत बड़ी जीत है और इसका अनाउंसमेंट भारत से ही किया गया है। लाल किले से दुनिया में बताया कि दिवाली अब होगी विरासत सूची में शामिल। तो आज उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। मैं अक्षय सर आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक करंट अपडेट और आप सभी का स्वागत है। तो जल्दी से सेशन को क्या कर देना है, शेयर कर देना है और फटाफट जुड़ जाइएगा। तो चलिए भैया, आज हम जानने वाले हैं कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में दिवाली को शामिल किया गया है और साथ ही साथ आज तक भारत में कितने स्थलों को शामिल किया गया है, कौन कौन से और कब इसकी स्थापना हुई, इन सभी के बारे में हम एक एक करके विस्तार से जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो आइए लाल शुरू करते हैं दिवाली के इस पर्व को। और देखिएगा, रोशनी का पर्व दिवाली अब यूनेस्को की देखिएगा जो आपकी सांस्कृतिक विरासत सूची है उसमें क्या कर दिया गया बेटा, ध्यान रखना है, उसमें इसे शामिल कर लिया गया है। और ये भारत में ध्यान रखिएगा, दिवाली की देखिएगा, दिवाली भारत की ओर से सूचीबद्ध जो होने वाला है वो कौन से नंबर का है, 16वें नंबर का है। कौन से नंबर का है बेटा, 16वें नंबर का है, ये ध्यान रखिएगा। और ये ऑफिशियली साइट में 16वें नंबर लिखा हुआ है, तो इस बात को ध्यान रखना है। साथ ही साथ बता देते हैं इसका अनाउंसमेंट किया कहां से गया, इसका अनाउंसमेंट किया गया भारत से ही। और भारत में कहां से, तो लाल किले से। और लाल किला मतलब नई दिल्ली से, यहां पे इसका अनाउंसमेंट किया गया है। तो इसकी औपचारिक अनाउंसमेंट जो है वो 8 से याद रखना है 13 दिसंबर तक एक मीटिंग चल रही है। और ये मीटिंग जो है बेटा ध्यान रखना है 20 में यूनेस्को अंतर सरकारी समिति सत्र में की जा रही है। और ये नई दिल्ली में स्थित लाल किले में आयोजित इसका यहाँ पे ये आयोजित किया जा रहा है। और ये पहली बार है जब देश में यूनेस्को की बैठक हो रही है, पहली बार ये हुआ है। और इसमें दिवाली को हमने दिवाली को क्या कर लिया है, विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया है। और ये फैसला लिया गया है, तो ये बहुत हमारे लिए, बिल्कुल हमारे लिए गर्व का, अगर कहा जाए तो गर्व का पल है। और इसके लिए देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, हमारे पूरे हिंदुस्तान को बधाई कि दिवाली अब जो होगी विश्व विरासत सूची में शामिल कर ली गई है। साथ ही साथ देखते हैं, यहाँ पे आप सभी को बता देते हैं, यह निर्णय 194 सदस्यों के साथ मिलकर लिया गया है। ऐसा नहीं कि एक ही लोग लेते, नहीं, पूरे सदस्य जितने होते हैं सभी लोग आते हैं और सभी लोगों ने यह निर्णय लिया है। साथ ही साथ आपको देखिएगा इसका अनाउंसमेंट किया गया है, ये सब सारी चीजों का। तो यहाँ पे दिवाली अब विश्व विरासत सूची में शामिल कर ली गई है, सांस्कृतिक देव है। इसके बाद देखिएगा, यहां पे देखिएगा, इससे पहले भी आपको याद रखना, भारतीय सांस्कृतिक जो विरासतें हैं, जैसे कुंभ मेला हो गया, बंगाल की दुर्गा पूजा हो गई, गुजरात का जो गरबा हो गया, योग हो गया, रामलीला हो गई, वैदिक जो मंत्र होते हैं उनका उच्चारण जैसे नाम भी इसमें शामिल है। साथ ही साथ इसके अलावा रामायण जो है पारंपरिक परफॉर्मेंस का नाम भी इस सूची में दर्ज किया जा चुका है। मतलब ऐसा नहीं कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है, नहीं, इससे पहले भी बहुत बार चीजें हो चुकी हैं। तो कुंभ मेला है, बंगाल की जो दुर्गा पूजा है आपने देखा होगा पूरे देश में फेमस है, गुजरात का गरबा देखा होगा आपने, दया भाभी का भी आपने गरबा देखा होगा, योग जो है भैया, रामलीला है, वैदिक मंत्र है, इन सभी के उच्चारण जो होते हैं इनको सबको शामिल कर लिया गया है। अब बात आती है सर, इसकी अगर बात करते हैं कि इसकी स्थापना जो है, आपको ध्यान रखना है, इसके लिए अगर देखा जाए तो वही ये जो कल्चरल हेरिटेज की सुरक्षा के लिए सबसे पहले आपको याद रखना, यूनेस्को ने 17 अक्टूबर 2003 को पेरिस में अपनी 32वीं जनरल कॉन्फ्रेंस के दौरान, ध्यान रखिएगा, इसको अपनाया था। कहा था कि अब हम इसको अपनाना शुरू कर रहे हैं। जो भी दुनिया भर में चिंताओं का जो आपका सबक है या जो हमारे फेमस हो सकते हैं, इनको हम बहुत जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, जो ज्ञान होते हैं, कारीगरी होती है, इनको हम क्या कर रहे हैं, बढ़ावा देना चाहते हैं, इनको बचाने की जरूरत है। इन सभी के लिए ये सारी की सारी चीजों को, पहल को शुरू किया गया था। भारत में अब तक देखिएगा ये कौन से नंबर का है, तो 16वें नंबर का है। जैसे सबसे पहले 2008 से शुरुआत हुई और 2008 में आपने देखा है वेद पठान हो गया, जैसे आपका रामलीला हो गया। जैसे अगर हम बात करते हैं छाऊ नृत्य, जैसे आपने देखा होगा छाऊ नृत्य जो है हमारे तीन होते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। एक पश्चिम बंगाल में भी होता है, आपने देखा हो शायद, तो एक पश्चिम बंगाल में भी किया जाता है। लद्दाख में जो आपका वौद्ध पाठ होता है उसको शामिल किया जा चुका है, योग को भी शामिल किया जा चुका है, नवरोज जो त्योहार होता है। इसके अलावा कुंभ मेला हो गया है, 2017 में किया गया। कोलकाता की दुर्गा पूजा जो है
उसको भी शामिल किया जा चुका है, गरबा जो गुजरात का, और दिवाली जो है 2025 में। ये ईयर आप लोग याद रखिएगा, जो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। अब यहाँ से पेपर में क्या आएगा, एक तो अभी वर्तमान का है, आप पूछा जा सकता सबसे पहले किसको शामिल किया गया। तो सबसे पहले ये तीन चीजों को शामिल किया गया था 2008 में। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, गरबा कब शामिल किया गया, या कोलकाता की दुर्गा पूजा कब शामिल की गई, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। अब बात आती है दिल्ली सरकार दिल्ली उत्सव। दिल्ली सरकार दिल्ली उत्सव, ध्यान रखिएगा 10 दिसंबर को दिल्ली सरकार ने अलग से दिवाली उत्सव मना दिया। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा दिल्ली सरकार दिवाली उत्सव है, और यहाँ पे आपको 10 दिसंबर को दिल्ली सरकार ने अलग से दिवाली उत्सव मनाया। क्यों? क्योंकि इसको भाई यहाँ पे कहा कि सभी सरकारी इमारतें जो है वो सजाई गई, दिल्ली हाट जो है खास कार्यक्रम हुए, लाल किले पर दिए जलाए गए, दिल्ली सचिवालय को तिरंगे से पूरी तरीके से भाई साहब यहाँ पर अगर कहा जाए तो रोशनी पूरा तिरंगा ही तिरंगा जैसे आप देख रहे होंगे हमारे। ठीक है, दिवाली को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले, आपको याद रखना, वैश्विक संदेश के रूप में पेश करना था। ध्यान रखेगा, क्योंकि दिवाली में आपने देखा ही होगा कि हम सभी लोग दिवाली बहुत जोरों से मनाते हैं, और आपने देखा होगा कि जो अंधकार होता है वो अंधकार मिट जाता है, और प्रकाश जो है वो प्रकाश की ओर हम चले आते हैं। इसके अलावा देखिएगा, दिवाली आप सभी को ध्यान रखना है बहुत बरसों से हमारे देश में मनाई जा रही है। भगवान राम का प्रतीक जो है वो दिवाली को माना जाता है। आपने देखा होगा कि ये पूरी की पूरी कहानी आपने देखी होगी, क्योंकि दिवाली की बुनियादी सोच में सभी लोगों की खुशहाली, नई शुरुआत, खुशहाली का जश्न मनाना शामिल होता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर कहा जाए, रामायण में यह त्योहार भगवान राम, सीता, लक्ष्मण के 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटने और रावण पर उनकी जीत का प्रतीक माना जाता है, जिसका उत्सव दिए जलाकर मनाया जाता है, और महाभारत में है पांडवों के वनवास के बाद लौटने का प्रतीक भी है। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें आप लोगों को बता देते हैं यहाँ पे है। इसके अलावा जो आपने देखा होगा 24वें तीर्थकार थे भगवान महावीर ने दिवाली के दिन पावापुरी में, आपको याद रखना है, पावापुरी में निर्माण प्राप्त भी किया था। तो ये भी बहुत है, जो है बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो बेटा ध्यान रखिएगा यहाँ पे, या अगर कहा जाए देश में अगर देखा जाए तो विश्व धरोहर स्थल टोटल कितने हैं, तो लगभग 1154 हैं। और यहाँ पे 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, एक सांस्कृतिक होता है, एक आपका नेचुरल होता है, एक मिश्रित, मतलब दोनों है, सांस्कृतिक भी है और नेचुरल भी है। भारत में टोटल कितने हैं, 44 है, जिसमें से 36 आपके सांस्कृतिक हैं, 7 जो है आपको याद रखना प्राकृतिक है, और एक कौन सा है बेटा आपको याद रखना है, अगर कहा जाए सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा यूनेस्को की अगर बात कर लेते हैं, सर इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना जो है वो 16 नवंबर 1945 में हुई। वर्तमान में कितने सदस्य हैं बेटा, तो ध्यान रखना है 194 है। कितने हैं बेटा, 194 हैं, इस बात को याद रखना। हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस। जो आपको याद रखना, महानिदेशक कौन है, ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। तो ये हमारे देश के लिए एक गर्व की बात है कि 16वीं जो है आपने देखा दिवाली को हमने शामिल किया 2025 में। इससे पहले गरबा भी शामिल हो चुका है, कोलकाता की जो आपकी दुर्गा पूजा है उसको भी शामिल कर चुके हैं, रामलीला है, ये सारी चीजें हो गई। ये हमारे देश के लिए गर्व का पल होता है। और परंतु अगर देखा जाए तो अब एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है कि पहला कौन सा है, अभी कौन सा हुआ, अब यूनेस्को की स्थापना कब हुई, इन्होंने इस सूची को बनाने की शुरुआत कब की गई, ये सारी चीजें यहाँ से पूछी जा सकती हैं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक विनर्स को सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है, आपके अपने विनर्स को, तो जल्दी से ये सारे के सारे सोशल मीडियास हैं, अकाउंट हैं, जल्दी से जाइएगा और फॉलो कर लीजिएगा फटाफट। इसके साथ ही साथ आपको ये टेलीग्राम चैनल जो है इनको भी आपको ज्वाइन कर लेना है, सारे अपडेट इसमें मिल जाते हैं। और देखिएगा, अगर अभी तक आपने कोई भी बैच नहीं लिया और तैयारी करना चाहते हैं 2026 में, अब की बार नौकरी लेना चाहते हैं, और विनर्स जहां पे जिद है सफलता की, और आदित्य सर का स्पेशली गाइडेंस आपको मिलने वाला है, तो भाई जुड़ जाइएगा जल्दी से। अभी तक जितने लोग नहीं जुड़े हैं फटाफट जुड़ जाइएगा। और अगर आपको कोई बैच लेना है तो आप यहां से ले सकते हैं, कोई भी बुक लेनी है यहां से ले सकते हैं, और आपको कोई भी सपोर्ट है, कोई भी क्वेरी है, आप यहां पे कॉल कर सकते हैं या फिर मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप इंदौर आ सकते हैं तो यहां पर ऑफलाइन विजिट भी कर सकते हैं या नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। तो कैसी लगी जानकारी, और इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमेशा जुड़े रहें अपने बिनर्स परिवार के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।